ये व्याख्याता रोशन जहांगीर आप सभी का अपने YouTube चैनल और अपनी नई क्लास 11th के अंदर हार्दिक स्वागत करता है। टैगोर स्कूल सूरजगढ़ के सानिध्य में अपनी शिक्षा को सुचारू रूप से आगे बढ़ाते हुए आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, वो टॉपिक है अपना एक्सरसाइज नंबर 10 और एक्सरसाइज नंबर 10 में स्ट्रेट लाइंस। मैथमेटिक्स को जब दो टीचर्स पढ़ाते हैं तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं भी, तो ये उसका सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट में फर्स्ट एक्सरसाइज अपनी स्ट्रेट लाइंस अर्थात सरल रेखाएं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं या फिर स्टार्टिंग से इसकी शुरुआत के अंदर ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये हमें शुरुआत में किसने पढ़ाई या किसने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की खोज करी, या फिर क्लास 11 से पहले भी हमने क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में अध्ययन किया है या नहीं किया है, तो उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, वी आर फैमिलियर विद टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन अर्लियर क्लासेस, यानी कि ये जो दो विमीय निर्देशांक ज्यामिति है इसके बारे में हमने प्रीवियस जो अपनी क्लास है क्लास 9th और क्लास 10th उसके अंदर भी थोड़ा बहुत अध्ययन हमने किया है। एक एक्सरसाइज को आपकी इक्वेशन सिस्टम या क्योंकि युगपत समीकरण निकाय जिसमें आपने बिल्कुल एनुअल में भी एक क्वेश्चन आता है ग्राफ पेपर बनाना, ग्राफ पेपर पर लाइंस प्लॉट करना जो कि आपने बनाया है, और एक क्लास 10th के अंदर आपकी एक्सरसाइज चलती है निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि इसी का एक बेस है, यानी कि छोटे रूप में वो आपके पास आई है जिसको हमने पढ़ा है। मेनली यानी कि मुख्य रूप से इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये है मुख्य रूप से ज्यामिति और बीजगणित उनका एक कॉम्बिनेशन है, उनका एक क्या है मिश्रण है। अब कई चीजें अपन सोचते हैं कि इसकी शुरुआत वहां से हुई, इसकी शुरुआत उस वैज्ञानिक ने की, उस मैथमेटिशियन ने की, उस दार्शनिक ने की, उसने किया, तो वो बातें हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। अब 11th के अंदर हम साइंस फैकल्टी साइंस विषय को हम चूज करते हैं, तो उसमें हमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा अपना जो दिमाग है वो चलाना पड़ेगा, काम में लेना पड़ेगा, यानी कि एक चीज के दोनों जो पहलू हैं उन दोनों पहलुओं पर विचार करना हमें पड़ेगा। अब इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि स्टार्ट कब हुआ ये ज्योमेट्री, किसने स्टार्ट किया। तो इसके लिए एक सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ ज्योमेट्री बाय द यूज ऑफ अलजेब्रा was first carried out by French philosopher or mathematician René Descartes in his book La Géométrie, published in
1637 अर्थात अपने पास एक फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसी या क्योंकि फ्रांस जो देश है वो उसका एक फिलोसोफर या कहूं मैथमेटिशियन इसको बोलते हैं दार्शनिक और ये अपना गणितज्ञ। फ्रांस देश का एक दार्शनिक या गणितज्ञ हुआ है और उसका नाम लेते हैं रेने डेकार्ट, जिसने एक बुक पब्लिश की अपनी ला ज्योमेट्री 1637 में। और इस बुक के अंदर इस दार्शनिक ने या इस मैथमेटिशियन रेने डेकार्टे ने हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा बीजगणित की मदद से क्रमबद्ध तरीके से, कौन से तरीके से, क्रमबद्ध नंबर से हमें इसके बारे में बताया है। इन दिस बुक ला ज्योमेट्री मैथमेटिशियन रेने डेकार्टे इंट्रोड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व। ये कर्व जो कि अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग के अंदर रेने डेकार्टे ने इक्वेशन ऑफ कर्व इसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना और ये जो इक्वेशन ऑफ कर्व है इसका एनालिटिक करना, एनालिसिस करना, इसके बारे में विश्लेषण करना, इन सभी बातों के बारे में इनकी जो बुक है, इस बुक ला ज्योमेट्री में रेने डेकार्टे ने हमें बताया है। इन अर्लियर क्लासेस यानी कि प्रीवियस जो अपनी क्लासें रही हैं क्लास 9 और 10 में, उसके अंदर आपने एक तो एक्सिस जिसमें अपनी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इनके बारे में पढ़ा है, जिसको अपन नॉर्मली एक्सिस बोलते हैं। एक साथ एक्स एक्सिस के बारे में पढ़ा है और वाई एक्सिस के बारे में पढ़ा है। आपने कोऑर्डिनेट प्लेन इसके बारे में प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया हमने। इसके बाद प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स इन 2D, 2 डायमेंशनल के अंदर पॉइंट्स को क्या करना, प्लॉट करना। इसके बाद आपने सेक्शन फॉर्मूला ये पढ़ा है, जिसमें इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला आया था और एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला आया था। इसके बाद आपने पढ़ा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड आउट करना। ये भी आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा है भी। All these concepts are the
बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्री। आपकी जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट प्लेन है, प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स है, सेक्शन फॉर्मूला है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है। ये सभी की सभी जो कंसेप्ट हैं, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो अपनी है उसका बेस है, और उसका बेस आपने कंप्लीट क्लास 10th के अंदर पढ़ लिया है। लेट अस हैव ए ब्रीफ रिकॉल ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डन इन अर्लियर क्लासेस, यानी कि प्रीवियस जो क्लास है अपनी, उनके अंदर जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेस हमने जो पढ़ा है, उसी बेस को एक बार पुनः संक्षेप में, ब्रीफ में रिपीट हमें करते हैं। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न अबाउट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, यानी कि स्टार्टिंग में अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे, और उसके लिए एक ओरिजेंटल लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं। एक लाइन है जिसको हम 136 रेखा पढ़ते हैं, ये इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, जो कि बिल्कुल क्या होती है, ओरिजेंटल। ओरिजेंटल लाइन है। अब ये जो ओरिजेंटल लाइन है, ये यहां इनफाइनाइट की ओर जा रही है, और इस साइड भी किधर जा रही है, इनफाइनाइट की ओर। तो इस पर कोई भी यहां एक पॉइंट ले लेते हैं, जिसको अपन क्या लिख देते हैं, एक्स, और इस साइड पे पॉइंट ले लेते हैं, जिसको एक्स बेस से डिनोट हम करते हैं। नेक्स्ट, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर और इसके वर्टिकल एक लाइन और ले लेते हैं। अब ये जो है, ये इस लाइन के अकॉर्डिंग ऊर्ध्वाधर लाइन है, जिसको हम y एक्सिस से डिनोट करते हैं। यहां हम ले लेते हैं क्या, y, और यहां लेते हैं अपन क्या भाई, y। x एक्स एंड y डैश इंटरसेक्ट परपेंडिकुलरली x डैश and y dash intersect each other at point O, और ये परपेंडिकुलर मैंने आपको बता दिया। यहां जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, इसको हम डिनोट करेंगे किससे, O से। ये 90 है, 90 है, ये एंगल भी 90, और ये एंगल भी कितना है, 90 है। ये जो पॉइंट है आपका, इस पॉइंट को हम ओरिजिन पॉइंट लिखेंगे भी, मूल बिंदु, जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, वहां ये जो पॉइंट होगा, यहां ये चारों के चारों जो एंगल है वो अपने 90 डिग्री के फॉर्म होंगे, 90 डिग्री के बनेंगे। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम ऑलवेज O से डिनोट करेंगे, और ये जो पॉइंट है ये अपना ओरिजिन पॉइंट कहलाएगा, जिसको हम मूल बिंदु कहते हैं। अब ये जो अपना
एक्सिस और वाई एक्सिस है, इन्होंने इस प्लेन को, ये कार्टेशियन प्लेन कहलाएगा भी, इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और 4 पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये फर्स्ट पार्ट लिखेंगे अभी हम, ये सेकंड पार्ट है, ये अपना थर्ड पार्ट है, और ये है अपना फोर्थ पार्ट। ये अपने पास x और y, जो फर्स्ट पार्ट है वो है x और y, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट अपना है y और x डैश, y और x डैश। अपना जो थर्ड पार्ट है वो अपने पास है x डैश और y डैश, और अपना फोर्थ पार्ट जो है वो अपने पास है भी y डैश और x, y डैश और x। अब इनका नाम हो किसी तरीके से लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फर्स्ट प्लेन है, टोटल प्लेन है, लेकिन अभी फोर्थ पार्ट में हो गया तो फर्स्ट प्लेन, सेकंड, थर्ड हो गया, फोर्थ है। इनको हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे इनको? क्वाड्रेंट्स, यानी कि चतुर्थांश या पार्ट। तो ये जो अपनी एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन्होंने इस कार्टेशियन प्लेन को कार्तीय समतल को 4 भागों में डिवाइड कर दिया। ये इनकी नेम दे दिए मैंने, और इनको हम क्वाड्रेंट्स बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, चतुर्थांश या पार्ट। ये प्रथम पार्ट, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या अपने पास है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसके बाद हम बात करते हैं साइन ऑफ एक्सिस, ये कहूं कि साइन ऑफ कोऑर्डिनेट इन क्वाड्रेंट्स, साइन ऑफ पॉइंट्स या साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन क्वाड्रेंट्स। तो इससे पहले एक अपने पास 1D होता है, 1 डायमेंशन। तो इसके अकॉर्डिंग जो कोई भी पॉइंट होता है, उस पॉइंट का ओनली 1 कोऑर्डिनेट होता है। ये पॉइंट है, पॉइंट कैपिटल लेटर से नोट करते हैं, और इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो ओनली कितना होगा, 1 ही होगा। जैसे मैं मूव कर रहा हूं, इस साइड आ गया और फिर वापस इसी साइड में चला जाता हूं। तो अपने फिजिक्स में, मैथ्स में इसको एक ही साइड मानते हैं, एक ही डायरेक्शन है ये, इस साइड से ले रहे या फिर लौट करके उसी रास्ते से कहां जाए, अपन वापस आ जाए। तो ऐसी स्थिति में जैसे अपने घरों में नॉर्मल अपने कपड़े सुखाने के लिए जो रस्सी बांधते हैं, या नॉर्मली आप देखते हो सर्कस के अंदर एक व्यक्ति एक रस्सी के ऊपर दाएं और बाएं, लेफ्ट और राइट, जैसे भी वो उचित लगता है वो घूमता है। तो वहां जहां मान लीजिए मैं यहां खड़ा हो जाता हूं, तो यहां एक पॉइंट है, और उस पॉइंट का ओनली कितना कोऑर्डिनेट होगा, एक ही, जिसको नॉर्मली हम किससे नोट करते हैं, एक्स से। फिर बात आती है 2D की, जो कि हमने 10th क्लास में खूब पढ़ा है। तो 2D के अंदर यहां से मैं ऐसे मूव कर सकता हूं, इस तरीके से। एक मूव तो ये हो गया, एक डायरेक्शन तो ये हो गई। दूसरी, मैं इस तरीके से मूव कर सकता हूं, यहां आ सकता हूं, और फिर मूव करके वापस इस रोड की साइड में मैं आ सकता हूं। तो ये दूसरी डायरेक्शन होगी, यानी कि 2 डायरेक्शन जो कि अपने पास यहां है। यहां कोई भी पॉइंट है, जहां भी मैं रुकूंगा वहां उस पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट होंगे, जिसको अपन नॉर्मली एक्स और किससे, वाई से डिनोट करते हैं। वो तो आगे की बात होती है कि हम
हमें एक पॉइंट नोट करना है कि 2 करना है कि 3 करना है कि 4 करना है, वो बताऊंगा मैं आपको। एक होती है अपनी 3D, और 3D के अंदर जैसे एक साइड तो ये हो गया, मूव करता हूं मैं, दूसरा मूव इस तरीके से बन जाएगा, और इसके आगे का मूव नीचे चला जाए या फिर ऊपर, या फिर ये कहूं कि आकाश के अंदर हवाई जहाज उड़ता है, वो लेफ्ट राइट, या ये कहूं कि इधर वेस्ट और इधर क्या ईस्ट जा सकता है, नॉर्थ और क्या जा सकता है, साउथ जा सकता है, और नीचे और कहां जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। यानी कि उड़ान भरेगा तो ऊपर जाएगा, और नीचे लैंड करेगा तो कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये 3 साइड होती है, और इसमें कोई भी पॉइंट होता है, और उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 3 होते हैं, जिसको नॉर्मली हम एक्स वाई और किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। तो ये तो अपने पास है नहीं, और ये अभी जो अपन नोट करेंगे या पढ़ेंगे एक्सरसाइज किसमें 10 में, और ये जो 3D है ये भी अपने पास एक्सरसाइज शायद 12 के अंदर आएगी। तो अब ये जो अपने पास कार्टेशियन प्लेन बना हुआ है, इस कार्टेशियन प्लेन में एक साइड तो ये हुई y एक्सिस के ऊपर, और एक साइड हुई किस पे, x एक्सिस पे। इट मींस ये अपने पास क्या है, 2D है, और 2D है तो इसमें कहीं भी कोई भी पॉइंट होगा, जैसे यहां पॉइंट होगा तो इस पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट होंगे, 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। अब 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे तो वो पॉजिटिव नेगेटिव कोई कोई साइन भी रखते होंगे। तो अभी हमें पढ़ना है साइंस ऑफ कोऑर्डिनेट इन क्वाड्रेंट्स, साइंस ऑफ कोऑर्डिनेट इन क्वाड्रेंट्स। यानी कि ये जो अपने पास चतुर्थांश बने हैं, इन चतुर्थांश के अंदर जो अपने पास पॉइंट आएगा, उस पॉइंट के निर्देशांक आएंगे, और उन निर्देशांकों का क्या चिन्ह होगा, वो चिन्ह के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे हमारे पास कोई पॉइंट यहां है, और इसके कोऑर्डिनेट एक x और एक क्या y। तो अब हमें बताना है कि x कैसा होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव, y पॉजिटिव होगा या फिर कैसा नेगेटिव। तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट ए से नोट कर देता हूं, और ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में किससे बना है, ये इस लाइन से बना है, ठीक है। सेकंड लाइन ये हमें, और आपने एक्सरसाइज नंबर 10 की 2x3 में नंबर सिस्टम पढ़ा है, और नंबर सिस्टम के अंदर इस तरीके से एक लाइन बनाई थी, जिसमें यहां आपने क्या लिखा था 0, और इधर पॉजिटिव नंबर लिखे थे, और इस साइड में क्या लिखे थे, नेगेटिव नंबर। तो हमेशा किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स लिखे जाएंगे, वो कोऑर्डिनेट में पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा भाई, और उसके बाद में नंबर आएगा किसका, y कोऑर्डिनेट का। एक प्रकार से क्योंकि x एक्सिस को डिनोट करता है और ये किसको, y एक्सिस को डिनोट करता है। तो पहले x कोऑर्डिनेट, जिसको अपन क्या बोलते हैं भाई, अब सिसा बोलते हैं, और सेकंड ये जो y है, इसको क्या बोलते हैं भाई, ऑर्डिनेट बोलते हैं। इसको ये बोलेंगे ऐसा, और इसको बोलेंगे क्या भाई, ऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट ये है, और ये क्या भाई, वाई कोऑर्डिनेट है। तो यहां पॉजिटिव नंबर लिखते हो आप, और इसी वे में इस साइड में पॉजिटिव और इस साइड में कैसे हुई, नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका बना है इस लाइन से और आपका इस लाइन से। तो आपका जो x कोऑर्डिनेट होगा पॉजिटिव, और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो भी कैसा होगा भाई, पॉजिटिव। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, प्रथम चतुर्थांश में किसी बिंदु के निर्देशांकों की जो स्थिति होगी वो दोनों ही कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं, जैसे इसमें नोट करते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो ये 1, यहाँ 2, 3, 4, 5
इस तरीके से, इनफाइनाइट की ओर चला जाता है, इधर ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5 और ये भी इधर चला जाएगा, इनफाइनाइट की ओर चला जाता है। अब इस क्वाड्रेंट की बात करें तो आपने वो 0 लिखा है यहाँ पे, और 0 के बाद में इधर पॉजिटिव, और इधर कैसे लिखे थे, नेगेटिव, -1, -2, -3, -4 और इधर चला जाता है किधर, -इनफाइनाइट की ओर। तो ये जो क्वाड्रेंट बना है, ये क्वाड्रेंट बना है किससे, इस लाइन से और इस लाइन से। तो इस लाइन पे पर कैसे है, पॉजिटिव है, और इस लाइन पे कैसे है, नेगेटिव। तो ये x की वैल्यूज होंगी, और ये वैल्यू किसकी होगी, y की वैल्यू होगी। पहले x कोऑर्डिनेट आएगा और उसके बाद क्या, y। तो x की वैल्यूज कैसी है, नेगेटिव, और y की वैल्यूज कैसी हुई, पॉजिटिव। तो इस क्वाड्रेंट में जो आपका x कोऑर्डिनेट होगा वो नेगेटिव होगा, और y कोऑर्डिनेट होगा वो कैसा होगा भाई, पॉजिटिव होगा। इसके बाद बात करते हैं अपन इस थर्ड क्वाड्रेंट की। तो थर्ड में जैसे मान लीजिए पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, -2, ये आपका -3, -4 और ये चला जाता है -इनफाइनाइट की ओर। तो ये जो क्वाड्रेंट थर्ड है ये बना है इस लाइन से, इस लाइन से। तो इसमें नेगेटिव और इसमें भी कैसे है, नेगेटिव। पहले x कोऑर्डिनेट आएगा, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, और फिर आएगा क्या, y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट भी कैसा, नेगेटिव। यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में x एंड y बोथ आर नेगेटिव। अब बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो फोर्थ क्वाड्रेंट बना है इस लाइन से और इस लाइन से। तो इस लाइन पर कैसे है, पॉजिटिव, और इस लाइन पर भी, इस लाइन पर कैसे है, नेगेटिव। तो ये पहले x कोऑर्डिनेट में सभी कैसे हैं, पॉजिटिव है, और नीचे ये y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट में नेगेटिव है। तो ये कैसा आएगा भाई, नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर यानी कि प्रथम चतुर्थांश में बोथ आर x एंड y कोऑर्डिनेट आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सेकंड चतुर्थांश में x नेगेटिव y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ आर नेगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y कैसा, नेगेटिव बनेगा अपने पास। अब इनको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, लिखना चाहो तो x कोऑर्डिनेट ये आपका पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट ये भी कैसा है, पॉजिटिव, यानी कि ग्रेटर देन कितना, 0, और y भी ग्रेटर देन कितना, 0, क्योंकि इससे आगे स्टार्ट होगा सब कुछ। x y ग्रेटर देन कितना, 0। यहाँ x जो है आपका वो लेस देन 0 और y ग्रेटर देन कितना, 0। इस क्वाड्रेंट में x लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव है, और y लेस देन 0 वो भी कैसा है, नेगेटिव। 0 से छोटे नंबर होंगे वो कैसे होंगे, नेगेटिव। यहाँ x ग्रेटर देन कितना, 0, एंड y लेस देन कितना भी, 0। और तो फिर बात आ गई इस पॉइंट की। तो इधर कितना है, 1 है पॉजिटिव, इधर कितना है, 1 है, नीचे कितना है, -1, और लेफ्ट में कितना है, -1। तो यहां फिर कितना बच गया, 0। x भी कितना, 0 से स्टार्ट हो रहा है, और y भी किससे स्टार्ट हो रहा है, 0 से। तो ये जो आपका ओरिजिन पॉइंट है, इस ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमेशा कितने होते हैं भाई, 0 0, अर्थात x भी 0 है और y भी कैसा है भाई, 0 है। तो ये अपने पास हो गए कौन से, जो चतुर्थांश है, चतुर्थांशों के अंदर जो अपने पास पॉइंट आएगा, पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट होंगे, 2, क्योंकि हम 2D पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हमें, 2D, और 2D के अंदर कोई भी पॉइंट है और उस पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट होंगे, 2 कोऑर्डिनेट होंगे। अब उन 2 कोऑर्डिनेट की हमने जो साइन है वो पढ़ा है कि कहां पॉइंट पॉजिटिव होगा, कहां पॉइंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। अभी तक हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़े हैं और साइंस ऑफ कोऑर्डिनेट इन क्वाड्रेंट्स यानी कि चतुर्थांशों में जो पॉइंट है उन पॉइंट के निर्देशांकों के चिन्ह पढ़े हैं। अभी इन चिन्हों को दूसरी भाषा में अपन कन्वर्ट करते हैं। अपने पास ये y यानी कि y एक्सिस है, और y एक्सिस का ये राइट साइड है। जैसे अपना राइट हाथ हैंड होता है ना, दायां हाथ उस साइड में, तो उस साइड में फर्स्ट क्वाड्रेंट और अपने पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट और फोर्थ के अंदर ये जो x कोऑर्डिनेट लिखा हुआ पॉइंट का पॉजिटिव, और ये भी कैसा भाई, पॉजिटिव है। तो राइट साइड के अंदर y एक्सिस की जो राइट साइड है उस राइट साइड के अंदर x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड की जब बात करेंगे
तो लेफ्ट साइड के अंदर सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, इसके अंदर एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव और एक्स कोऑर्डिनेट कैसा नेगेटिव। तो वाई एक्सिस के राइट साइड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड ऑफ द वाई एक्सिस जो पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कैसा नेगेटिव। अब इसी प्रकार हम बात करते हैं वाई कोऑर्डिनेट की। तो अब यहां से ये जो ओरिजिन है, ये कहूं कि ये जो एक्स एक्सिस है इसके अबव ऊपर यहां वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, इसमें भी वाई कोऑर्डिनेट कैसा पॉजिटिव। तो अबव ओरिजिन या अबव एक्स एक्सिस जो पॉइंट है उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और बिलो ओरिजिन या बिलो एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट कैसा है नेगेटिव है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एक पॉइंट की। मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉइंट ले रहा हूं और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो है वो अपने पास है 3 और कितना भाई 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट है 3, 4। तो अब पहले इस लाइन पर चर्चा करते हैं अपन। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P आर एक्स वाई, यानी कि कोई पॉइंट अपने पास P है और उसके जो कोऑर्डिनेट है वो अपने पास एक्स वाई है, तो जनरली या नॉर्मल हम इसको इस तरीके से डिनोट करेंगे। मैं कह दूं आपसे कि पॉइंट P है और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 3 और क्या है 4 हैं, तो उसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे P 3, 4, यानी कि बाहर स्मॉल ब्रैकेट के बाहर रहेगा नेम ऑफ पॉइंट और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर उसके साथ रहेंगे उसके कोऑर्डिनेट्स। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जानते हो कि ये एक्स कोऑर्डिनेट आपसे पॉजिटिव और ये जो कोऑर्डिनेट है ये भी कैसा पॉजिटिव है। अब जब 10th क्लास में आपने प्लॉट किए थे इनको, तो प्लॉट करना भी नहीं बता रहा मैं आपको, वो आता आपको। तो प्लॉट किए थे तो जैसे मैंने आपसे कह दिया कि ये P 3 और 4 है, इसको आप कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट कीजिए तो आप देखते थे कि एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है तो आप यहां से काउंट करते थे 0, 1, 2 और कितना 3, तो ये 3 हो गया। और इसके बाद वाई कोऑर्डिनेट 4 है तो फिर यहां जाते थे 1, 2, 3 और ये कितना 4। फिर यहां से क्या करते थे यूं एक परपेंडिकुलर लाइन लेते थे और इधर से भी आते थे एक परपेंडिकुलर लाइन लेकर के, और ये जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती थी, जहां एक दूसरे क्या करती थी भी काटती थी, वहां अपने पॉइंट लिखा क्या P 3, 4। तो इस तरीके से हमने इसको नोट कर लिया। अब नोट करने के बाद में मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो पॉइंट आपका P है, इस पॉइंट की मुझे एक्स एक्सिस जो है इससे डिस्टेंस बताओ, एक्स एक्सिस से ये कितनी दूरी के ऊपर है। तो आप एक्स एक्सिस से दूरी मेजर करोगे तो सीधी सी बात है, ये पहले कर लेते हैं अपन, इस पॉइंट से इस पर क्या लोगे परपेंडिकुलर लोगे नीचे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यदि ये लाइन है और ये पॉइंट है। अब पॉइंट से लाइन की बिटवीन जो डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो उस पॉइंट से उस लाइन पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं या परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तो ये डिस्टेंस आएगी नहीं, ये डिस्टेंस यहां तो अपने पास है नहीं, लेकिन जब इस साइड में यूं आएंगे अपन तो हमें दिखेगा 0 to कितना है 4, यानी कि ये लेंथ कितनी है 4 है और ये लेंथ भी कितनी है 4 है, क्योंकि ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है ये आपकी मेन एक्सिस होती है, इनको हम रेक्टेंगुलर एक्सिस भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं हमें रेक्टेंगुलर एक्सिस भी बोलते हैं, आयतीय एक्स भी बोलते हैं। यानी कि इनसे जो पॉइंट प्लॉट करोगे आप तो उसमें 100% रेक्टेंगल बनेगा। 100% क्या बनता है रेक्टेंगल। जब ये परपेंडिकुलर तुम लेते हो तब की बात कर रहे हैं अपन। तो यहाँ ये लेंथ जो है ये इस लेंथ की क्या है इक्वल, कहने का मतलब ये लेंथ आपकी कितनी होगी 4 होगी, बनेगी। अब इस पॉइंट के वे में इसको पढ़ेंगे तो ये जो 4 है
ये यहां भी लिखा हुआ है आपका और ये पॉइंट यहां लिखा हुआ है, तो ये तो आपका क्या है, ऑर्डिनेट है। फिर ये क्या आपका ऑर्डिनेट, या ये कहूं कि वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P है। तो अब ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है पॉइंट की। अब हम बात करते हैं इसके अकॉर्डिंग कि ये जो लेंथ है यहां से लेकर यहां तक ये अपने पास 4 है और इस पॉइंट के अकॉर्डिंग इसको पढ़ेंगे तो ये P जो पॉइंट है इसका y कोऑर्डिनेट है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि किसी भी पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट बनता है। जैसा कि मैंने यहां लिखा है द ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, अर्थात किसी भी पॉइंट की, ये पॉइंट है अपने पास, इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इस पॉइंट का y निर्देशांक बनेगा। किसी पॉइंट का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट का y निर्देशांक, जो बिल्कुल हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बिंदु का या बिंदु की x से दूरी इक्वल उसी बिंदु का y निर्देशांक। बिंदु एक ही भाई, अलग नहीं है। एक कहूं कि कोई एक बिंदु है उसकी एक्स एक्स से दूरी हमें ज्ञात करनी है तो उस बिंदु का y निर्देशांक लिख दीजिए, उसी बिंदु का क्या लिख दीजिए, y निर्देशांक। दूसरे वे में बात करें हम तो अब मैं कहता हूं कि ये जो पॉइंट P है आपका, इस पॉइंट P की y एक्सिस से डिस्टेंस बताइए मुझे। तो आप सीधे यहां परपेंडिकुलर लोगे, ये परपेंडिकुलर लेने के बाद नीचे आओगे यहां, तो ये कितना है 3, तो ये डिस्टेंस आपके पास आएगी कितनी, 3 आएगी। अब जब इस पॉइंट के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ये जो पॉइंट P है इसका x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट कितना 4, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हुई 3 है, यानी कि x कोऑर्डिनेट है। तो हम कह सकते हैं कि किसी पॉइंट की y एक्सिस से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो उस पॉइंट का x निर्देशांक है, जो कि मैंने यहां भी पॉइंट पे नोट किया है। द एक्सिस यानी कि x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, यानी कि हम इस तरीके से नोट कर सकते हैं इसको, बिंदु कि y एक्सिस से या y एक्स से दूरी, क्या लिखेंगे इसको, बिंदु का x निर्देशांक, यानी कि किसी बिंदु की x एक्स से दूरी ज्ञात करनी है तो उस बिंदु का y निर्देशांक, और किसी बिंदु की y एक्सिस से दूरी ज्ञात करनी है तो उस बिंदु का क्या x निर्देशांक। एक प्रकार से अपोजिट है, x से दूरी निकालोगे तो y निर्देशांक और y से दूरी निकालोगे तो x निर्देशांक। तो ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा ये आता है, अब यहां पर 0 0, x भी 0 है आपका और y भी क्या है भाई 0 है, क्लियर है। अब जब बात करते हैं कि इस पॉइंट के निर्देशांक हमने लिखे हैं तो सीधी सी बात है, यहां से शुरू करेंगे ऊपर, तो कहां से शुरू करेंगे 0 से, तो 0 1 2 3 4, और ये जो लाइन जा रही है
ये आपकी y कोऑर्डिनेट की जा रही है, ऑर्डिनेट की y निर्देशांक की जा रही है। तो यहां पर y निर्देशांक कितना है? 0। अब बात करेंगे यहां पर इस तरीके से लिखोगे तो यहां पर भी y निर्देशांक कितना है? 0। यहां की बात करोगे तो y निर्देशांक कितना? 0। या दूसरी फॉर्म में लिखूं, इस पॉइंट के निर्देशांक बताओ आप मुझे। इस पॉइंट के निर्देशांक आप बताओगे तो पहले x कोऑर्डिनेट लिखोगे तो यहां से लेके यहां तक x कितना है? 4। अब y के लिए आप ऊपर जाना पड़ेगा कि कहां जाना पड़ेगा? नीचे काउंट करने के लिए। अब ऊपर वाले क्वाड्रेंट में जाओगे तो ऊपर है कि नहीं, यहीं पे रुकना है। नीचे जाओगे तो नीचे भी नहीं जा सकते, यहीं रुकना है। यहां कितना है? 0। तो 4 0। लेफ्ट में बात करेंगे, यहां लिखें इसके कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट लिखेंगे पहले तो -2 माइनस का ही है, और y कोऑर्डिनेट की बात करोगे तो या तो इस क्वाड्रेंट में इस क्वाड्रेंट में, तो पॉइंट जो इसके एक्सिस पे है तो कितना? 0। मेरे कहने का मतलब ऑन द x एक्सिस y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इक्वल्स टू 0, यानी कि x पर बिंदु का y निर्देशांक इक्वल्स टू कितना? 0। x जो है उस x एक्स पर बिंदु का जो y निर्देशांक है वो y निर्देशांक बिल्कुल क्या है? 0 है। अब इसकी बात करें तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स लिखोगे इसमें पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, तो भाई x कोऑर्डिनेट के लिए डिस्टेंस मेजर करें। अब डिस्टेंस मेजर करेंगे तो x तो यहां से यूं जाएंगे या फिर यूं जाएंगे तब मेजर होगा, तो इधर इधर तो जाना ही नहीं है, तो कितना है? 0। और y के लिए ऊपर या फिर कहां? नीचे, अभी कह रहे थे आप, तो 0 2। और इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0 माइनस कितना? 4, यानी कि y एक्सिस पर किसी भी बिंदु का x निर्देशांक वो कितना होगा? 0। x एक्स पर बिंदु का y निर्देशांक 0 और y एक्स पर बिंदु का x निर्देशांक क्या होता है भाई? 0 होता है। और ये जो ओरिजिन है यहां वो था x एक्सिस, x कोऑर्डिनेट भी 0 और y कोऑर्डिनेट भी क्या भी 0 है। अब हम छोटी सी बात कर लेते हैं डिस्टेंस की, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी की, और उसमें भी एक स्पेशल कंडीशन। अब यहां अपने पास कोई पॉइंट है, ये लिख देता हूं मैं यहां पर, ये तो है 3 और ये कितना भाई? 2। तो यहां तो हो गया अपने पास कितना? 3। और एक पॉइंट यहां अपने पास है 3 4, ये P और ये अपने पास क्या है? Q है। अब इन दोनों पॉइंट के बिटवीन हमें ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अब ये डिस्टेंस आप फाइंड आउट करोगे तो आप क्लियरली देख सकते हो कि पहले आपको यहां से लेकर के यहां की डिस्टेंस चाहिए, तो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितनी है? अभी बता रहे थे आप कि ये जो मेन पॉइंट तो ये हुआ, ये पॉइंट है मेन, तो ये डिस्टेंस कितनी है? फिर ये तो 4 बता रहे हो y कोऑर्डिनेट। अब ये डिस्टेंस कितनी है? ये भी इसका कौन सा कोऑर्डिनेट? y कोऑर्डिनेट, यानी कितना? 2। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 2। और ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 4। अब 4 में से 2 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई अपने पास? 2। तो ये बताइए कौन सा कोऑर्डिनेट था? y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट Q, एंड ये भी y कोऑर्डिनेट और पॉइंट कितना? P, और इनके फिर बिटवीन डिस्टेंस एंड Q 2 आया। ध्यान रखना इनके हमेशा क्या आएगा? नोट आएगा, क्योंकि डिस्टेंस कैसे लेते हैं? पॉजिटिव। तो इस तरीके से डिस्टेंस लोगे तो ये आपका y, या लिखूं कि डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट्स, ये जो दोनों y कोऑर्डिनेट है इनके बिटवीन का भी डिस्टेंस। अब इसी तरीके से मान लीजिए आप ये दूसरा जो पॉइंट है
एक्सिस के अकॉर्डिंग नोट करें तो एक पॉइंट यहां नोट करें, यहां नोट कर लेते हैं और एक पॉइंट ये हो जाएगा। तो अब की बार आपका x में से क्या कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा, x घट जाएगा। तो अब ये समझो कि इस वीडियो के लिए इतना याद करना। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।